बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औरत को चाहिए वो दिल की मासूमियत से अपने खाविंद का दिल जीत ले। ये दिल की मासूमियत हर एक खाविंद को अच्छी लगती है, और फिर जब खाविंद के जहन में ये बात बैठ जाए कि मेरी बीवी दिल की बेहद मासूम है, तो फिर उस बीवी को वो हमेशा अपनी आंख की तितली बनाकर रखता है। 3 किस्म की औरतें कभी अपना घर नहीं बसा सकती। इस वीडियो में मुकम्मल तफसील बयान की जाएगी। गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे नाजरीन, खाविंद के साथ झूठ बोलने वाली औरत हमेशा अपना घर बर्बाद करवा बैठती है। खाविंद के साथ कभी भी झूठ वाला मामला ना बरतें। जिस शख्स के साथ कभी कभार 1-2 घंटे के लिए मुलाकात हुई तो चले उसके सामने तो झूठ चल जाता है, लेकिन जिसके साथ 24 घंटे का वास्ता रहता हो उसके साथ झूठ नहीं चलता। 1 नहीं तो 2 नहीं तो 3, कभी ना कभी तो झूठ खुल जाता है। और जब खाविंद को यह एहसास हो कि मेरी बीवी मेरे सामने झूठ बोलती है, तो फिर उस बीवी का मुकाम खाविंद की नजरों में गिर जाता है। इसलिए झूठ बोलना, खाविंद के दिल में कीना और नफरत रखना, ये औरत की गलतियों में से एक बहुत बड़ी गलती है। बल्कि जितनी नेक नीयत आप होंगी उसका असर खाविंद के दिल पर पड़ता है। ये असूल हमेशा याद रखें कि जब आपके दिल में अपने खाविंद के लिए मोहब्बत और प्यार होगा तो खुद ब खुद खाविंद के दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा हो जाएगी। इस ज़िमन में एक सबक आमोज वाकया भी समाअत फरमा लीजिए कि एक बादशाह अपने वजीर के साथ कहीं जा रहा था। उसने पूछा अपने वजीर से कि ये जो कहते हैं दिल को दिल से राह होती है, इसका क्या मतलब है। वजीर बातदबीर था। उसने कहा कि बादशाह सलामत, आपको ये बात मैं आंखों से दिखा सकता हूं, लेकिन आप किसी वक्त आम आदमी वाला लिबास पहनकर मेरे साथ चलें। बादशाह ने कहा कि बहुत अच्छा। चुनांचे एक रोज बादशाह ने अपना ताज रखा, शाहाना कपड़े रखे और आम लोगों की तरह का आम लिबास पहन लिया और अपने उस वजीर के साथ महल से बाहर निकल गया। चलते चलते देखा कि सामने से एक शख्स आ रहा था, तो उस वजीर ने बादशाह से पूछा कि बादशाह सलामत, ये कैसा आदमी है। उसने कहा कि ये बेवकूफ सा दिखाई दे रहा है, जाहिल है, लगता है कोई तमीज ही नहीं है इसको। वजीर ने कहा कि ठीक है, चलें जरा इस बंदे को भी सुन लें। उस शख्स के पास गया, उससे सलाम दुआ की और कहने लगा कि सुनाओ आजकल हमारा बादशाह कैसा है। तो वो शख्स फौरन कहने लगा कि ना जाने कहां से बेवकूफ बादशाह हमारे ऊपर मुसल्लत हो गया है, कुछ समझ ही नहीं है उसको, वो बादशाह बनने के लायक ही नहीं है। और उस शख्स ने भी वजीर के सामने ऐसे ही उल्टे सीधे जवाबात दे दिए। फिर बादशाह और वजीर चलते चलते थोड़ी दूर जरा आगे तक गए तो उस वजीर की नजर एक नौजवान पर पड़ी। अब उस वजीर ने उस नौजवान के बारे में बादशाह से पूछा कि बादशाह सलामत, इस नौजवान के बारे में आपकी क्या राय है। बादशाह ने कहा, पढ़ा लिखा भला आदमी नजर आ रहा है, लगता है अच्छा इंसान है। ये जवाब सुनकर वजीर ने कहा कि आए अब जरा उससे भी पूछते हैं। वजीर ने उस शख्स से जाकर हाल अहवाल किया और फिर पूछा, सुनाओ भाई हमारा बादशाह कैसा है। कहने लगा कि जनाब वो तो बहुत ही समझदार है, उसने तो रियाया को बहुत ही खुश कर रखा है और हम बड़े खुश नसीब हैं कि हमारा बादशाह इस कदर अच्छी सलाहियतों का मालिक है। अब वो वजीर अपने बादशाह से मुखातिब हुआ और कहने लगा कि देखें, आपके दिल में दूसरों के मुतालिक जो ख्यालात आ रहे थे, तो आपके बारे में वही ख्यालात दूसरे बंदे के दिल में भी आ रहे थे। यही वो बात है कि दिल को दिल से राह होती है। यानी आपके दिल में अगर दूसरे के लिए मोहब्बत के जज्बात उठ रहे हैं, प्यार आ रहा है, तो ये पैगाम उसको खुद ब खुद पहुंच जाता है और दूसरा दिल इस मैसेज को ऑटोमेटिक रिसीव कर लेता है और उस बंदे के दिल में भी इस बंदे के बारे में मोहब्बत और प्यार के जज्बात पैदा हो जाते हैं। खवातीन से हमेशा कहता हूं कि अपने दिल में अपने खाविंद के बारे में हमेशा मोहब्बत रखें। बल्कि अगर खाविंद के अंदर कोई कोताहियां भी हों, अगर उसके अंदर गलतियां भी हों, हत्ता कि अगर वो किसी किस्म की बदकारी में पड़ने वाला भी हो, तो आपका तो वो खाविंद है, तो आप उसके ऐबों को जानने के बावजूद उससे मोहब्बत करें। वो आपकी जिंदगी का साथी है। ये बात अलग है कि उसके दोस्तों ने, माहौल ने और हालात ने उसको बिगाड़ दिया। अब आपकी मोहब्बत उसको नेकी की जानिब ले आएगी, जबकि आपके झगड़े उल्टा उसको और ज्यादा बुरा बना देंगे। तो शौहर के ऐबों को जानते हुए भी दरगुजर से काम लेना, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफ्त है। और हदीस पाक में फरमाया गया है कि तुम अपने आप को अल्लाह के इखलाक से मुज़य्यन करो। लिहाजा खवातीन को चाहिए कि खाविंद के बदकारी के बावजूद, गलतियों के बावजूद अपने दिल में उसके साथ मोहब्बत रखे। एक और बात भी है जो झगड़े का सबब बनती है, वो बाहर घूमने की आदत है। आम तौर पर मर्द औरतों को घूमने की आदत डालते हैं, जबकि कई जगहों पर औरतों को माँ बाप के घर से ही ये आदत पड़ी हुई होती है।
یعنی باہر گھومنے کی۔ اب یہ جو باہر گھوم رہے ہیں تو یہ ان کی ازدواجی زندگی کے لیے بہت ہی خطرناک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان تانک جھانک کرنے والوں کو بھی ساتھ لگا دیتا ہے۔ اب دو قسم کی مصیبتیں ہوں گی۔ باہر کے مرد ہوں گے جو اس قسم کی عورت کی تانک جھانک میں لگیں گے، اور اگر کسی کو اس کی شکل اچھی لگ گئی تو اس کا عطا پتہ کرے گا، اس کو میسج کرنے کی کوشش کرے گا اور خواہ مخواہ اس کا گھر برباد کرے گا۔ اور اگر خاوند کی نظر کسی غیر عورت پر پڑ گئی تو خاوند اپنی بیوی کی بجائے اس کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہو جائے گا۔ لہٰذا میاں بیوی کا یہ سوچنا کہ آؤ باہر گھومتے پھرتے ہیں، یہ فرنگیوں کا طریقہ کار ہے اور فرنگیوں کی طرز ہے، اس لیے ہم نے تو اس کا انجام ہمیشہ برا ہی دیکھا ہے۔ عورتیں اگر اپنے خاوند کے ساتھ باہر جانا چاہتی ہیں تو کسی پارک میں جانا یا کسی ایسی جگہ پر جہاں پر عام مجمع نہ ہو وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن گھر کی بجائے چلو پیزا ہٹ پر جا کر کھانا کھا کر آتے ہیں، چلو ہنی آج جا کر ہم KFC پر کھانا کھاتے ہیں، تو اس کو بہت بڑی مصیبت سمجھیں کہ زندگی کی یہ ترتیب انسان کے لیے بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہے۔ اس طرح یا تو شیطان بیوی کو کسی گناہ میں پھنسانے میں کامیاب ہو جاتا ہے یا خاوند کو کسی گناہ میں پھنسانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا پبلک پلیسز کے اوپر عام طور پر گھومنے پھرنے کی عادت ڈالنا یہ میاں اور بیوی کے درمیان جھگڑوں کا باعث ہے۔ یاد رکھیں ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے اگر خاوند کو گھر میں ہی گرم چولہا مل جائے اور گرم دل مل جائے تو اس کے سوا اس کو تیسری کوئی چیز نہیں چاہیے ہوتی۔ آپ گھر میں ہی اس کو اچھے کھانے بنا کر دے دیں اور گھر میں اس کو دل کی گرمی اور محبت کی شدت کا احساس دلا دیں کہ آپ اس کے ساتھ کتنی زیادہ محبت کرتی ہیں، تو پھر خاوند کو باہر گھومنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ اب ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ کئی مرتبہ خاوند چاہتا ہے کہ بیوی سے ملوں، ملاقات کروں، جبکہ بیگم صاحبہ کے عذر بہانے ہی ختم نہیں ہوتے، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے وغیرہ وغیرہ، اور بیوی کا یہ رویہ بھی باہمی غصے اور جھگڑے کا سبب بنتا ہے۔ خاوند اگر کبھی غصے میں ہو تو اس کو بھی عقل مندی سے ڈیل کرنا چاہیے، اور خاوند کے سر پر جب شہوت کا بھوت سوار ہو تو اس کے ساتھ بھی عقل مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، جیسے بھی اس کے اس نشے کو اتارو۔ اب آئیے اس سلسلے میں شریعت کی تعلیم بھی جان لیں۔ شریعت نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر عورت اونٹ کے اوپر بھی سوار ہے اور خاوند اگر اشارہ کرے کہ نیچے آؤ، مجھے تمہاری ضرورت ہے، تو وہ اونٹ سے نیچے اترے، خاوند کی ضرورت کو پورا کرے اور پھر اونٹ پر دوبارہ چڑھ بیٹھے۔ شریعت نے کتنے خوبصورت اصول ہمیں بتلا دیے، اور یہاں تو شوہر اور بیوی ایک ہی بستر پر ہیں، پھر بھی بیوی کے بہانے ختم نہیں ہو رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے۔ درخواست ہے کہ نیچے کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک پیارا سا نام ضرور تحریر فرما دیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔